हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। महान सामर्थी अनुग्रहकारी जीवन देने वाले शांति के राजकुमार पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सेनाओं की यहोवा मुक्तिदाता परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते, आपकी इबादत करते प्रभु जी। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम आपके उपस्थिति में, हम आपकी हजूरी में खुदावन हम आते। खुदावन हम पर दया कर प्रभु जी, खुदावन हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। अब तक हमसे हर एक गुनाह, पाप, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में आपकी हजूरी, आपकी उपस्थिति में हम आते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम सुंदर समय में आपकी जीवती वचन की ओर, कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोलो और बातचीत कर, क्योंकि आपका वचन हमें बताता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले गए हर एक वचनों से जीवित रहता है प्रभु जी। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके जीवते वचन से खुदावन हमारे जीवन में आपकी आत्मिक आशीष, बरकत की हम घोषणा करते प्रभु जी। परमेश्वर खुदावन, हम आपसे दुआ करते प्रभु जी कि इस वक्त खुदावन हम आपकी जीवती वचन की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बताइए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते प्रभु जी, और हम विश्वास करते कि आप इन स्थानों में मौजूद हो प्रभु जी, क्योंकि हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है। तू ही महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान हो प्रभु जी। अल्फा ओमेगा, जीवन के रोटी, जीवन के जल मार्ग, सत्य जीवन आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हुए हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपकी आशीष को मांगते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ यशायाह की किताब 52 अध्याय के 11 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, दूर हो, दूर वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर खुदावन यरूशलेम को मुक्त करने के लिए बातें को कहता है। परमेश्वर इस वचन से हमें यह संदेश देना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। जिस रीति से पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थी के 6 अध्याय के 17 और 18 आयत में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस एक विशेष
सच्चाई को सामने रखता है। पौलुस हर एक मसीह भाई बहनों को संदेश देता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह भाई बहन परमेश्वर में आम नहीं, एक खास लोग है, एक विशेष लोग है। पौलुस कहता है कि मसीह भाई बहन और गैर मसीह भाई बहन में एक गहरे संबंध को स्थापित नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यशायाह की किताब से हमें संदेश मिलता है, हालेलुया, जिस प्रकार परमेश्वर यशायाह की किताब में एक गहरे संदेश को देता है। परमेश्वर कहता है कि पाप से, अपराध से, गुनाहों से अपने आप को दूर रहने की बातें को कहता है। अपने आप को हर एक गुनाह, हर एक उन अशुद्ध वस्तु जो हमें परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लिए हमें जो अशुद्ध करती, हमें परमेश्वर की दृष्टि में दोषी साबित करती है, हमें उन सभी बातों से निकलने के विषय में यशायाह की किताब में कहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसी बात को पौलुस भी कहता है कि मसीह भाई बहन एक विशेष लोग है। हालेलुया, एक परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह भाई बहन लोग परमेश्वर के हाथों की रचना है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय के 6 आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया। पौलुस इस बात की ओर संकेत करता है कि हर एक मसीह भाई बहन जो परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञा में, संपूर्ण वचन में खड़ाई के साथ चलता है, वह एक विशेष लोग है, वह परमेश्वर का जन है। हालेलुया। वह परमेश्वर का एक चुना हुआ निज भाग है। पौलुस यह बताना चाहता है हर एक मसीह भाई बहनों को कि हम मसीह लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हमें संसार के, जगत के हर एक पापों से, अपराधों से हमें दूर रहना है। हालेलुया। पौलुस बताना चाहता है, समझाना चाहता है कि मसीह की निंदा करने वाले के साथ में गहरी संबंध को स्थापित नहीं करना है। हालेलुया। गलत बातों या गलत शिक्षाओं से हमें दूर रहना है। हालेलुया। जो भाई बहन मसीह अपने जीवन में परमेश्वर के लिए गंभीर नहीं हैं, उनके गलत बातों में, उनके गलत विचारों में, उनके गलत निर्णयों में हमें सहमति नहीं देना है, उनके साथ में हमें सहभागिता नहीं होना है। पौलुस यह बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए विशेष लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नीचे में नहीं, ऊंचे पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के
पूंछ नहीं, परंतु हम परमेश्वर के सिर है। इसी कारण पौलुस हमें कहता है कि हम जगत की ज्योति और पृथ्वी की नमक है। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाएगा तो कौन सी चीज़ से खाने की वस्तुओं को स्वाद मिल सकता है। हालेलुया। पौलुस समझाना चाहता है कि हम परमेश्वर के चुने और विशेष और ख़ास लोग हैं। हालेलुया। इसी वजह से हमें उन सभी बातों से दूर रहने जो परमेश्वर की नज़र में गलत, परमेश्वर की दृष्टि में हालेलुया अशुद्ध है। हमें उन सभी बातों के विषय में हालेलुया सावधान रहने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है। हालेलुया। पौलुस कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर की ज्योति के संतान हैं और हम सत्य पर चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हम ज्योति के निकट में, ज्योति की उपस्थिति में निरंतर रहते हैं, जिससे परमेश्वर के काम, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से दिखाई देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की रचे हुए संतान हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर का स्वभाव दिखाई नहीं देता है, हमारे जीवन से परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकती है, तो हम परमेश्वर खुदावन की आज्ञा विधि और उसकी नियम को हम अपने मन हृदय में रखते नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुसार चलने वाले नहीं हैं। हालेलुया। हम उन पाप में, अपराध में, गुनाहों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। जिसमें से परमेश्वर हमें दूर रहने का संकेत, संदेश को दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उन अशुद्ध वस्तुओं से निकलने के लिए हमें निरंतर बार बार चेतावनी को दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मसीह में परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा, चाहे वह किसी भी रीति के अनुसार क्यों न करते हो, हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की देह हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 12 आयत में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। जीवन की ज्योति क्या है? परमेश्वर। जीवन की ज्योति परमेश्वर का जीवित वचन है। यदि हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और उसके वचन को हम अपने हृदय में, विचार में ग्रहण नहीं करते हैं, तो हम में परमेश्वर का स्वभाव नहीं, तो हम परमेश्वर की ज्योति नहीं। यदि हम उसके वचन को अपने जीवन में, मन में, हृदय में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तो वही वचन हमारे स्वभाव में दिखाई देगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का मन, परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। जब हम उसके वचन के अनुसार कार्य को करते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को,
अन्य जाति के बीच में दर्शाते हैं। हम इस जगत में परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की मर्जी को हम दिखाते हैं, जिससे लोग जाने जाते हैं कि परमेश्वर खुदावंद का स्वभाव कैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस हमें यह समझाना चाहता है कि हम परमेश्वर मसीह की संतान हैं। हालेलुया। इफिसियों की किताब 5 अध्याय के 8 आयत में लिखे है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले हम अपने जीवन में अंधकार में, पाप में, गुनाहों में डूबे हुए थे। अब हम परमेश्वर खुदावंद की ज्योति के संतान हैं। तो हमारे जीवन से अपराध, गुनाह, पाप दूर हो चुका है। तो हमारे जीवन में केवल परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की महिमा चमकनी चाहिए। हालेलुया। जिससे लोग सचमुच में जान सके कि हम परमेश्वर खुदावंद के संतान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक और वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 9 आयत में लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें समझाना चाहता है कि यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की ज्योति है और हम परमेश्वर खुदावंद में चलते हैं, और यदि हम अपने भाई बहनों से, चाहे वह जगत की हो, चाहे वह आत्मिक हो, चाहे वह मसीह भाई बहनें क्यों न हो, यदि हम उनसे बैर को रखते हैं, घृणा को, घमंड को, जलन को हम रखते हैं, तो हम में परमेश्वर का सच्चा प्यार नहीं है। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर का सच्चा प्यार नहीं है तो हम में परमेश्वर की ज्योति भी नहीं है, क्योंकि जब हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर है तो हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति है। क्योंकि परमेश्वर का प्यार और उजियाला, ज्योति दोनों साथ साथ बने रहता है। जिस रीति से अंधकार और नफरत एक साथ रहता है, जहाँ पर नफरत उत्पन्न हो, जहाँ पर घृणा, बैर उत्पन्न हो, उस जगह में अंधकार है, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार नहीं है तो हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति नहीं, और इससे हम जाने जाते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का आचरण कितना है, और हम परमेश्वर में, हम खुदा की उजियाले में कितना चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इसी बात की ओर संकेत करता है, वह एक विशेष सच्चाई को सामने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कि विश्वासियों के साथ में अविश्वासियों का क्या संबंध। कहने का अर्थ है कि एक धर्मी मनुष्य के जीवन में पाप और अपराध का क्या संबंध। हालेलुया,
हालेलुया। ज्योति के साथ में अंधकार का क्या समझौता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन में हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया हर एक भाई बहनों के साथ मिलकर रहना है, हर एक के साथ मेल मिलाप को करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी के साथ में परमेश्वर के वचनों को लेकर समझौता करते रहे, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की इच्छाओं को हम हर एक स्थान में समझौता करते रहे। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की ज्योति हैं और हमारे अंदर परमेश्वर की ज्योति के काम नहीं दिखाई देते, हमारे अंदर अंधकार के कार्य दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम ज्योति और अंधकार के बीच में समझौता स्थापित कर रहे हैं। वैसे ही पौलुस हमें इस संदेश में यह बताना और सिखाना चाहता है कि एक मसीह विश्वासी भाई बहन अपने जीवन में परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं के साथ बने रहे, खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ। हालेलुया। और ऐसे मनुष्य अविश्वासियों से या विश्वासियों से दूर रहे, जो अपने जीवन में निरंतर पाप अपराध को करता हो और परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में गुनाह के लिए परमेश्वर के साथ समझौता करता हो। हालेलुया। ऐसी स्थिति से, ऐसे लोगों से हमें दूर रहने का संकेत देता है। मसीह की निंदा करने वाले के साथ हमें गहरी संबंध को स्थापित नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की विरोध में निरंतर बातें को उत्पन्न करता हो, उनके साथ हमें एक गहरे संबंध को स्थापित नहीं करना है। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम उस वक्त कहीं न कहीं अपने जीवन में परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में कहीं न कहीं हम गलती को करते हैं और हमें उस वक्त मालूम नहीं होता कि हमने कौन सी गलती को किया, लेकिन हमें बाद में समय आने पर, उचित समय आने पर हमें मालूम होता है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर की बातों के विरुद्ध में हमने बातें को उत्पन्न किया। हालेलुया। हमें उस वक्त अचानक अफसोस होता है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहते हैं यूहन्ना 17:17 में, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन सत्य है और वही सत्य वचन हमको पवित्र कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस पूरी आयत के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो मेरे प्यार प्रभु जी। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, सुंदर से आशीष के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, आपके जीवती वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर आज की वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना ने, 60 गुना ने, परंतु 100 गुना फल की हम घोषणा करते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी, हम आपसे विनती करते प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। का है
पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों को उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु जी। जब आपका वचन कहते जब सत्य का आत्मा आएगा तो फिर हमें सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। कहा है परमेश्वर हमें सत्य की हर एक बातों को, हर एक खुदावन अपने भेद और गुप्त बातों को हमें बता, क्योंकि आपका वचन हमें कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर से मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी बातें और कठिन बातें को बतलाऊंगा जिन्हें अब तक तू नहीं समझता है। कहा है सचमुच में तुम महान परमेश्वर है। परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, आपसे विनती करते प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के जीवन में खुदावन आपकी खुशहाली की, आपके नाम की महिमा की, आनंद की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी बरकत आशीष परमेश्वर यीशु के नाम में आने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में केवल आपकी अद्भुत महिमा को हम चाहते मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, जिस प्रकार आपकी इच्छा, आपकी मर्जी स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती है प्रभु जी, वैसे आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को, आशीष को, बरकतों को हम मांगते प्रभु जी। दया कर, तू मेरे महान परमेश्वर है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान है प्रभु जी। परमेश्वर हर एक भाई बहनों को खुदावन अपनी आत्मा के नौ फलों से भर दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपकी ज्योति चमकने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर सत्य की महिमा करने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपका जीवती वचन कार्य करे मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक लोगों को अपने वचनों की भेदों की बातें को परमेश्वर बता प्रभु जी। परमेश्वर हर एक के जीवन में संपूर्ण आशीष की हम घोषणा करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में शांति की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके अद्भुत अनुग्रह को, दया को, भलाई को, करुणा को, उपकारों को हम मांगते प्रभु जी। परमेश्वर आपने हर एक लोगों के जीवन में अद्भुत महिमा को दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते। परमेश्वर अद्भुत अनुग्रह को किया मेरे प्यार प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि आप हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की निर्बलता में आपकी सामर्थ्य की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके आशीष को मांगते प्रभु जी, आपकी दया को, उपकारों को, बरकतों को मांगते, क्योंकि आप ही हमारे ढाल हो, आप ही हमारे बल हो प्रभु जी, आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, सुंदर से अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। एक बार फिर हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।